चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो यहां पे देखो, इसमें सबसे पहले आपको जानना ये होगा, जैसे मान लो एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, और एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लाइन है s इज इक्वल टू ए, ये लाइन है s इज इक्वल टू बी। ये मान लो a है जिसका कोऑर्डिनेट e 0, ये पॉइंट b है जिसका कोऑर्डिनेट b 0 है ना। तो यदि इस कर्व और ये एक्स एक्सिस का इक्वेशन जानते हो, y इज इक्वल टू 0 होता है, s इज इक्वल टू ये क्या लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है, s इज इक्वल टू भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो ये एरिया ये आपको निकालना है, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ a से b बाई ds करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ a से b बाई ds, तो y की वैल्यू fx है, तो fx से ds करना पड़ेगा। तो y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर का y इज इक्वल टू fx कर्व, s इज इक्वल टू a लाइन, s इज इक्वल टू b लाइन, ये तीन लाइन हो गई है कि s इज इक्वल टू 1 है, दूसरी लाइन क्या s इज इक्वल टू b है, तीसरी लाइन क्या है x एक्सिस है जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है, और कर्व y इज इक्वल टू fx है। इनसे बाउंडेड एरिया आ जाएगा, नीचे का एरिया नहीं आएगा, तो ऊपर का एरिया आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a से b करके बाई ds करेंगे, तो x एक्सिस x इज इक्वल टू b लाइन, s इज इक्वल टू a लाइन, y इज इक्वल टू fs कर्व से बाउंडेड एरिया आएगा। क्या आएगा, बाउंडेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम यदि रख लें a, इसका नाम रख लिए b, इसका नाम रख लिए c, इसका नाम रख लिए d, इसका नाम रख लिए e। एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ई ए, यहां शुरुआत करो, यहीं पे पहुंच भी जाओ। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए से बी बाई डी एस। ए से बी बाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। इनमें से पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड, जो हमेशा आता है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस वाला थोड़ा सा लिख लो, ये वाला जो लिखवाए हैं। तो देखो, इसका एरिया कैसे निकालोगे, जैसे सर्किल है, आप 11th क्लास में पढ़े थे, जिसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट पर होता है और रेडियस ए होती है, ऐसे सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पिछले साल ये प्रूव करके दिखाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सर्किल है, इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पॉइंट पर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, तो इसका नाम ओ है, तो ओ ए बी, या बीच में सी भी रख सकते हो, यहाँ सी लिख दें, यहाँ पे बी। ओ ए सी बी ओ का एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस एरिया को निकालने के लिए यहाँ पे इसके लिए ए का कोऑर्डिनेट होगा ए 0, यहाँ लिमिट क्या है, 0 से ए लिमिट है, और ऊपर क्या है, इस पूरे सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे पाई की वैल्यू निकालो, तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरे सर्किल के इक्वेशन जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इस सर्किल किसी हिस्से का भी इक्वेशन यही होगा, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो, ये कर्व है, अब यहाँ एक लाइन खींच सकते हो ऐसे आप, ये एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट ए 0 है, तो लिमिट क्या होगी, 0 से ए लिमिट हो गई। अब इन दोनों लाइन के बीच में कौन कर्व है, वाई इज इक्वल टू एफ एस का काम कौन कर रहा है, सर्किल कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्किल। तो वाई इज इक्वल टू एफ एस का काम कौन कर रहा है, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हमें ये क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से का एरिया निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, 0 से ए लिमिट लगाकर सर्किल से वाई की वैल्यू
एक्स के फॉर्म में रखकर इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, और जो ये एरिया है वही एरिया ये भी होगा, वही एरिया ये भी होगा, वही एरिया ये भी होगा, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस एरिया को निकालेंगे, और यही जो एरिया इस क्वाड्रांट का है वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का। तो टोटल यदि कभी कभी फर्स्ट क्वाड्रांट का ही एरिया पूछ देता है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यदि टोटल सर्किल का एरिया पूछता है तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को निकाल करके। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, कभी कभी लिख देता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया निकालो सर्किल से बाउंडेड। ठीक है, तो उसको भी हम लिखवा देंगे अभी ताकि आप समझ सको। ये इतना लिख लो, एरिया ऑफ रीजन, ये डायग्राम बना लो थोड़ा सा। एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ई ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए से बी बाई डी एस, ए से बी एफ एक्स डी एस। ये डायग्राम भी बनाओ, ए जीरो इसका क्या होगा बी जीरो, इसको आगे बढ़ा के एक्स एक्सिस लिख दो यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट होगा बी जीरो, एस इज इक्वल टू बी लाइन, एस इज इक्वल टू ए लाइन, ए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व, और यहाँ पे इसका नाम ए बी सी डी ई। ऊपर वाला लिखो तो फिर हम मिटा के अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। इस सर्किल डायग्राम गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, गिवन द इक्वेशन, इसको सॉल्व सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को। हाँ, सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देन वी हैव टू फाइंड the total area of circle x square plus y square is equal to a square। डायग्राम यही वाला बना लो जो बनाए हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर इसी को लिख सकते हैं, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, इससे कंपेयर करेंगे एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वी गेट तो सेंटर ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू 0, आर की वैल्यू a। सेंटर का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा के स्थान पे क्या आ गया यहाँ पे 0 0, और रेडियस r इज इक्वल टू a। ये ऐसे सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट पर है, रेडियस a, इसलिए o का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया यहाँ पे, सेंटर क्या माना गया है o माना गया है ना, तो o का कोऑर्डिनेट आपको 0 0 मिल गया, रेडियस मिल गई, तो रेडियस r इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ये a है, तो ये a का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, a का कोऑर्डिनेट a0। टोटल एरिया ऑफ सर्किल फर्स्ट, देन टोटल एरिया ऑफ सर्किल फर्स्ट क्या लिखेंगे 4 इंटू 0 से 4 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन REGION, रीजन कौन सा OACBO, इसी को क्या लिख सकते हैं
4 गुणे 0 से a बाई ds। चाहिए ना भी लिखो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 4 गुणे 0 से बाई ds। 4 गुणे 0 से a, बाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ds। अब इसका फार्मूला तो जानते हैं, रोज लिखते थे। क्या फार्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो। हाँ, 4 तो है ही, 1/2 एक्स, फिर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स पानी। हाँ, लिमिट क्या लिख दोगे, 0 से a। तो क्या होगा, 4 अपर लिमिट रखो पहले, s के स्थान पे अपर लिमिट है a और रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स a अपान a, ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, 1/2 s के स्थान पे 0 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपान a। ये क्या होगा, 0 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ए कट गया तो 1, ये पूरा 0। ये होगा 4 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 के स्थान पे साइन पाई बाई 2, साइन बस साइन कट गया, 4 1/2 ए स्क्वायर पाई बाई 2, ये 2 दूना 4, ये कट गया, ये पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। वैसे भी जानते हो सर्किल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस आर के स्थान पे कौन काम कर रहा है, ए, तो पाई ए स्क्वायर आया। पढ़े थे 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आ तो गया, आर का काम यहाँ ए कर रहा है। अरे पिछले साल सर्किल के स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे ना, एस माइनस अल्फा का स्क्वायर बाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ऐसे सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर अल्फा बीटा पर है और रेडियस क्या है, आर। तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता था सर्किल का। हाँ, तो यहाँ पे s माइनस 0 का स्क्वायर कर दिया तो आपको पता चल गया कि अल्फा के स्थान पे 0। आप कहोगे 0 0 कैसे पता चला कि सेंटर 0 0 पर होगा, ठीक है। तो देखो इस सर्किल के जब सेंटर अल्फा बीटा पर है और रेडियस आर है तो इसका इक्वेशन ये होता है। तो यहाँ अल्फा बीटा का काम कौन कर रहा है, क्योंकि एस माइनस कुछ है नहीं, तो क्या माना जाएगा, s माइनस 0 का स्क्वायर बाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब जो घटा है वो सेंटर का कोऑर्डिनेट है। तो क्या घटा है यहाँ, 0 0 ना, तो सेंटर ओ मान है यहाँ, तो ओ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 0। रेडियस क्या है, r इज इक्वल टू ए है, तो रेडियस ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस। नहीं तो कहोगे नहीं कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे सेंटर 0 0 होगा, बोलोगे ना। तो सर्किल के जिस सेंटर का सेंटर अल्फा बीटा पर होता है और रेडियस आर होती है, उसका इक्वेशन ये होता है। पिछले साल पढ़े थे कोनिक सेक्शन में, सर्किल में, सर्किल इलिप्स तक तो पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े थे सर्किल, स्ट्रेट लाइन के बाद। लिख दे, तो ये पूरा आ गया। इसमें क्या फार्मूला बन लगा है, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें क्या है, ए स्क्वायर 0 हो गया, ये बार बच्चा ए कट गया तो 1 बचा, 1 के स्थान पे साइन 90 लिख सकते हैं, 90 को पाई बाई 2 भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ 0 होने की वजह से सब 0 हो गया, और यहाँ साइन 0 पाने 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स साइन 0, तो साइन पर साइन कटता 0 बचेगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ होगा 0 हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ये टर्म भर बचा है, ये वाला, और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 टर्म 0 हो गए। तो 1/2 स्क्वायर साइन बस 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2, साइन बस साइन कट गया तो क्या बचा, 1/2 ए स्क्वायर पाई बाई 2, ये 2 2 4 हुआ, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर, ठीक है। लिख लिए।
Yes. दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स कौन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स का टोटल एरिया निकालना, इलिप्स का। अब इस इलिप्स का आप जानते हैं इस प्रकार का डायग्राम होता है। ऐसे का ये हो गया ए डैश, बी डैश। इसमें आपको विशेष ध्यान रखो, यदि आप ये जान सकते हो कि ए 0 होगा, ये कंपेयर वंपेयर चाहे ना करो, डायरेक्ट लिख दो क्लियरली सेंटर ऑफ सर्किल 0 0 रेडियस ऑफ सर्किल आर इज इक्वल टू ए का कोऑर्डिनेट लिख दो और रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ सर्किल 4 इंटू ये भी अभी यहाँ से लिख दो, यहाँ से ऊपर हम और कुछ लिखे थे ना, ठीक है, और शॉर्टकट में किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जैसे आप कुछ चीजें पीछे का बेस क्लियर नहीं है ना तो बहुत डिटेल लिख देते तो कठिन का फील होता है, पता चला सरल क्वेश्चन को कठिन मान के छोड़ के चले आए। इससे बेहतर यह है कि आप साटे कट लिखो, पर यहाँ से लिखना जरूरी है 4 इंटू 0 से बाई डी एस, ठीक है। ऊपर वाले स्टेप लिखो चाहे ना लिखो, 4 इंटू रीजन ऑफ ओ ए बी सी चाहे लिखो चाहे ना लिखो। गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, गिवन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। कौन इलिप्स? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी को क्या लिख सकते हैं हम? वाई स्क्वायर अपॉन, वाई की वैल्यू निकालने की जरूरत है यहाँ, वाई की वैल्यू एस के फॉर्म में, तो वाई की वैल्यू एस के फॉर्म में निकाले लेते हैं जिसकी जरूरत है आगे चल के। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब शासन की सुविधाओं का लाभ हम लोगों को 84,000 मिलता है साल में, 84,000। हाँ, जैसे किसान सम्मान देता, हम लोग 3 भाई हैं पिताजी, वे हो गए 12 चौक 48 और 3 ले दीजिए तो उनको 12 3 36, 36 और 48 कितना होगा? अभी वोट देने से जब इतना फायदा हो रहा है काहे ना दे। y इज इक्वल टू बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या करोगे? एरिया ऑफ इलिप्स, जीरो जीरो जीरो, ये क्या है? ए 0। तो क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल कर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, वही करना है यहाँ। टोटल एरिया ऑफ इलिप्स, टोटल एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स फर्स्ट क्या करेंगे? 4 इंटू 0 से ए बाई डी एस, 4 इंटू 0 से ए, बाई की वैल्यू क्या? ये बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी एस।
तो 4b/a 0 से a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ds 4b/a 1/2 x रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a 0 से a। तो देखो यहाँ पे 4b/a 1/2 a रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स a/a 1/2 0 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 0/a। ये हुआ 4b/a 0 और इसको क्या लिख देंगे 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट जाएगा इससे ना, साइन इनवर्स 1 आ गया, बाकी तो सब 0 होने वाला है, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है ना। तो क्या बचा 4b/a 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 के स्थान पे क्या लिख देंगे साइन π/2 4b/a 1/2 a स्क्वायर साइन बस साइन कट गया π/2 2 जब 4 a से एक कट जाएगा ना, तो b a और पाई बचा रहेगा, b a और पाई, इसको क्या लिख सकते हैं π/ab स्क्वायर यूनिट है ना, आसान। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ इलिप्स 4 × 0 से पाई ds, जो जैसे वहां किए थे वैसे यहाँ की, वहां सर्किल से पाई की वैल्यू निकाले थे इसके फॉर्म में, यहाँ इलिप्स से पाई की वैल्यू निकाले। डायग्राम अलग अलग याद रखना कि डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे रहता, फार्मूला वही लगेगा। हाँ फार्मूला वही लगेगा यहाँ भी। यही क्वेश्चन आते हैं ताकि सब स्टूडेंट से बन जाए, पास सब हो जाए। 99% चांस रही रहते हैं, सर्किल इलिप्स में से कोई दिया रहता है। इतना सरल पेपर आता है कि उससे सरल बन ही नहीं सकता, उतने पढ़े नहीं रहते लड़के, उनसे या नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखो, लिख लेना। चौथा एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो चारों क्वेश्चन बताए हैं चारों एनसीईआरटी में है ना, उसे तैयार कर लेंगे अच्छे से, चारों हमेशा आते नहीं हैं। ये पांचवा भी, चौथा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। y = cos x, cos x the axis of x axis of x x is equal to 0 and x is equal to 2 pi, x is equal to 2 pi। इसका देखो cos का डायग्राम और साइन में याद रख लेना, बन जाएगा। इस प्रकार इसका डायग्राम बनता है π/2 अरे ये बेस वाला है क्या? वेव वाला cos का ग्राफ है।
यहाँ पाई बाई 2 है, कुछ नहीं पाई बाई 2 ये होगा 2 पाई। देखो यहाँ पे इसका एक कर्व है y इज इक्वल टू cos x का, ये ग्राफ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लिमिट रखोगे यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। ये देखो ये दोनों तो पॉजिटिव डायरेक्शन है लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया लिखो, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू cos x। ये कहाँ से लगा दिया? कौन बोला? पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। ये जानते हो कि cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, जानते हो नहीं जानते? और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, और फोर्थ में फिर से पॉजिटिव। तो एक जो प्रॉपर्टी आपको बताए थे ए से बी चुरहट वाली, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए से बी, ए से सी एफ एक्स डी एस प्लस सी से बी एफ एक्स डी एस होता है कि नहीं होता? सीधी से रीवा जाना है, सीधे से चुरहट, चुरहट से रीवा, ठीक है। तो हमको 0 से 2 पाई इसमें लिमिट दी गई है ना, 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच की लिमिट, जैसे 0 से 2 पाई, देखो यहाँ पे 0 से 2 पाई, पाई ds को हम लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 पाई ds प्लस पाई बाई 2 से, और इसमें सेकंड और थर्ड में दोनों में निगेटिव होता है, सेकंड और थर्ड में cos क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है, इसलिए सेकंड और थर्ड को इकट्ठा मिला के लिख दे। ये नहीं लिखेगा पाई बाई 2 से पाई लिखें, फिर पाई से 3 पाई बाई 2 लिखें, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई लिखें, ठीक है। तो दोनों का एक जैसे नेचर होता है, क्योंकि सेकंड में भी निगेटिव होगा cos x, और फोर्थ में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी निगेटिव होता है cos। इसको हम डायरेक्ट लिख दे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब ये जानते हो कि बाई ds, ये तो निगेटिव होगा तो माइनस बाई ds लिखना पड़ेगा, निगेटिव डायरेक्शन भी है। मतलब वहाँ पे भी माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, यहाँ जब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 माइनस बाई ds लिखेंगे, ये देखो निगेटिव डायरेक्शन में बना भी है डायग्राम। और फिर क्या लिखेंगे, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जब लिखेंगे तो फिर से पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ बाई ds, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी जो चौथी है, जैसे मान लो सीधी से रीवा जाना, तो सीधी से क्या, बढ़ौरा, बढ़ौरा से चुरहट, चुरहट से रीवा, इस प्रकार का बना दिए, ठीक है ना। ये सीधी से क्या हो गया, बढ़ौरा, बढ़ौरा से चुरहट, चुरहट से रीवा, ठीक है। कौन सा प्रॉपर्टी है ये, थर्ड नंबर ही है जो बताए थे, बीच में इसी पॉइंट है, ठीक है। तो इस रूप में क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि इसमें फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है cos, और सेकंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड और थर्ड में क्या होता है, cos निगेटिव होता है ना। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो cos तो निगेटिव ही होगा, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, cos तो निगेटिव होगा ही होगा, और फोर्थ में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट में तो r पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव हुआ ना cos x, और सेकंड और थर्ड नेगेटिव, तो सेकंड और थर्ड दोनों ना आ गए, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 कर दिए, तो 90 से 270 कर दिए, तो 90 से 270 तक क्या होगा, सेकंड और थर्ड होगा, सेकंड और थर्ड का राज रहेगा, ठीक है। तो वहां पे निगेटिव डायरेक्शन, इसीलिए तो निगेटिव डायरेक्शन बना भी है, देखो इसका डायग्राम, बीच में यहाँ पे मिलेगा ना, रास्ते में पाई भी मिलेगा, ये पाई, तो पाई बाई 2 से पाई में भी निगेटिव, और पाई से 3 पाई बाई 2 में भी निगेटिव, लेकिन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में क्या है, पॉजिटिव। तो ये डायग्राम याद रखना cos x का, ठीक है। Then we have to find area, find the area bounded by curve first and x is equal to 0 and x is equal to 2 pi.
तो रिक्वायर्ड एरिया तो क्या लिखेंगे 0 से 2 पाई बाई ds, यही ना 0 से 2 पाई बाई ds। अब 0 से 2 पाई को क्या करेंगे, सीधे से रीवा वाले को किस्तों में विभक्त करते हैं 0 से पाई बाई 2 बाई dx। देखो ये 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है कि नहीं बना है डायग्राम, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नीचे, ठीक है। अब फिर क्या करें पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 माइनस बाई ds। और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई बाई ds। तो 0 से पाई बाई 2 यहाँ cos x ds लिखो, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 cos x ds। और ये क्या होगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, और ये क्या होगा cos x ds, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता क्या है sin x, लिमिट क्या रख दोगे 0 से पाई बाई 2, और यहाँ माइनस, यहाँ भी sin x इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रख दोगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, ठीक है। अब फिर cos x का इंटीग्रेशन sin x, यहाँ लिमिट क्या रख दोगे 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, अपर लिमिट माइनस sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, यही ना। और ये sin 3 पाई बाई 2 माइनस sin पाई बाई 2, और ये क्या लिखोगे sin 2 पाई माइनस sin 3 पाई बाई 2, ठीक है। sin 90 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0, sin 3 पाई बाई 2 का मान माइनस 1 होता है, और sin पाई बाई 2 का मान 1, sin 2 पाई का मान 0 होता है, sin 3 पाई बाई 2 का मान माइनस 1। ये क्या होगा 1 माइनस ये माइनस 2, और ये क्या होगा प्लस 1, ये क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। कल ये खत्म हो जाएगा, परसों से पढ़ाएंगे चैप्टर 9। इसमें बहुत नहीं है सर, बताएं ना कि अभी देखना फर्क महीने 20 दिन में कितना खत्म हो जाएगा। एक एक्सरसाइज है ही 5 5 6 6 क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज उसमें 2 ऑब्जेक्टिव।